फिर उसके बाद हम जो पहला मैच खेलने के लिए जा रहे हैं परसों, वो हम यूएसए से खेलेंगे। जाहिर सी बात है कि हम तो यूएसए और आयरलैंड को एक ही लेवल के ऊपर कैटर करते हैं, जहां पर बात पाकिस्तान और इंडिया की आ जाती है। नहीं, आयरलैंड फिर भी बेहतर है यूएसए से, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उनकी टीम्स के मुकाबले में बहुत हल्की टीम्स जो हैं वो मानी जाती हैं। कुछ लोग हैं वही चले तो चांद तक वरना शाम तक वाले प्लेयर्स मौजूद हैं, वो तो हमारी टीम में भी बहुत सारे। लेकिन अगर हम देखें तो अपसेट के चांसेस वहां पर आ जाते हैं। मैं अपसेट की बात ज्यादा इसलिए कर रहा हूं आपसे क्योंकि कल एक बड़ा मैच होने जा रहा है, छोटी टीम और बड़ी टीम। देखिए पाकिस्तान अगर यूएसए अगर पाकिस्तान को हराता वो तो फिर भी अपसेट है ना, लेकिन आयरलैंड अगर इंडिया को हराता मुझे नहीं लगता वो अपसेट है, क्योंकि आयरलैंड तो बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, बड़ी टीम्स के साथ भी खेलता है। हाँ, हम इस वजह से कहते हैं कि जी उनके पास इतने बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन अपसेट मुझे नहीं समझ आती कि अपसेट। अच्छा, हम ये देख लेते हैं कि आयरलैंड और इंडिया ने अभी तक कितने मैचेस खेले हैं। हमारे पास हेड टू हेड है, वो हम जो है वो नाजरीन के साथ भी शेयर करेंगे, स्क्रीन पर भी इस वक्त आ रहा है। इन लोगों ने टोटल 7 मैचेस खेले हैं, और ये इधर भी दीजिएगा प्लीज़ ज़रा स्क्रीन पे। 7 मैचेस ये खेल चुके हैं, जिसमें से सारे इंडिया जीता, सारे के सारे जो है जी वो इंडिया जीत चुका है। सारे मैचेस इंडिया ने जीते। तो इससे साफ वाज़ेह एक चीज़ नज़र आती है कि इंडिया अपर है। वो तो जाहिर बात होगा ना, उसके पास प्लेयर देखे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ठीक है, बॉलिंग में बुमराह देख लें, सिराज देख लें, जडेजा देख लें, कुलदीप यादव नहीं, कुलदीप यादव आप जो देख लें। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी ये ऋषभ पंत जो वापस आए हैं। वो याद है आपको जिसका एक्सीडेंट हुआ था? जी 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 जी, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, घुटने वुटने उड़ गए थे उनके, सब कुछ बहुत बुरे हालात में थे। लेकिन मैं मतलब यानी एज अ क्रिकेटर मैं उनको सल्यूट करता हूं कि मतलब यानी इतनी मुश्किल हालात में उन्होंने अपने आप को फिट किया, मेंटली स्ट्रांग होगा इसीलिए वो चल गया, वरना अगर नहीं होता मुश्किल होता है, कमबैक बड़ा मुश्किल। बोर्ड का भी जो है वो इसमें बड़ा हाथ होता है, देखिए बोर्ड की सपोर्ट, क्योंकि युवराज भी वापस आए। देखिए सपोर्ट होती है, लेकिन आप मेंटली आपको भी स्ट्रांग करना बड़ा ज़रूरी होता है ना, वरना आप अगर घबरा गए, अब पता नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा, उस तरीके की मेहनत करेंगे नहीं करेंगे, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो वापस आए। फिर उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे एक और लगी कि बीसीसीआई ने एक तो सपोर्ट किया वैसे भी जो उनको प्रॉब्लम, उसके बाद जो सिलेक्टर्स ने जिस तरह आईपीएल में वो खेला, उसके बाद उनको जो इंडियन टीम में वापस लेके आए, ये वर्ल्ड कप में उनका जो नाम भी आया है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि ऋषभ पंत तो ऐसा प्लेयर था, वो तो बाहर हो ही नहीं सकता था, वो तो सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से बाहर हुआ। तो उसकी जो परफॉर्मेंस देखी आईपीएल में, अब आप एक चीज़ देखिए, हम फिटनेस की बात करते हैं ना, यही ऋषभ पंत है, ठीक है, ये वापस आया, क्या हैवी हुआ है? नहीं, वैसे का वैसे ही है, वैसे ही आया, ठीक है। क्या वो जो बुरे हालात थे उसके, क्या वो हैवी नहीं रख सकता था अपने आप को? यार मेरे लिए मुश्किल हो गई, ठीक है, मैंने दवाइयाँ इतनी सलाद में दवाइयाँ ऐसी खाई हैं, मैं हैवी हो गया हूँ। कौन फिटनेस कम करता है, जाने दो, क्रिकेट पे बैटिंग पे फोकस करो। लेकिन नहीं, उसको पता है मैं कीपर हूँ, ठीक है, मुझे कीपिंग करनी है, मुझे कम अपने आप को करना पड़ेगा, मैं फिटनेस रखूँगा। क्योंकि वहाँ पे एक रूल बनाया हुआ है कि अगर आप डोमेस्टिक के मैचेस भी नहीं खेलेंगे, अगर आप सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और अगर आप डोमेस्टिक को भी तरजीह नहीं देंगे, तो आपका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं आएगा। सर विराट कोहली ने 5 साल से राजमा चावल नहीं खाया, नहीं, ये फिटनेस की वजह से। सर वो अपना पानी भी कहीं बाहर से मंगवाता है, वो डिफरेंट किस्म वाटर पीते हैं, बिल्कुल। तो ये तो मतलब यानी एक इंसान अगर ये सब कुछ देखे, एक इंसान अगर ये चीजें करता तो उसका लेवल तो चेक करें। फिर इसका मतलब ये है कि फिटनेस बहुत जरूरी है। अच्छा, बात आप फिटनेस की कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की कर रहे हैं, आईपीएल का जिक्र आया है, तो एक सवाल यहाँ पे बनता है, क्योंकि कल इंडिया का मैच होने जा रहा है आयरलैंड से। विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, विराट कोहली को इस वर्ल्ड कप के लिए सूटेबल भी नहीं समझा जा रहा था 50 ओवर के बाद, कि जी 50 ओवर का प्लेयर तो है विराट कोहली, लेकिन T20 के लिए विराट कोहली सूटेबल नहीं है। ये बातें इंडिया में भी हो रही थी, इंटरनेशनल हो रही थी। ये जो भी सोच रहा था, चाहे इंडिया में सोच रहा था, चाहे कहीं भी, वो बहुत ही कोई बेवकूफ़ तरीन आदमी था, जो अगर इंडिया में भी वो ये सोच रहा था कि विराट कोहली को जी इंडियन टीम में नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? उससे बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं है। उसने जितने मैचेस आपको जितवाए, जो रिकॉर्ड्स उस बंदे के पास, जो फिटनेस उस बंदे के पास, ठीक है, सेकंड आईपीएल में ऑरेंज कैप ले गए, बिल्कुल सेकंड बैटिंग पे, तो वो तो मास्टर था रन चेस करने पे। वो भाई आप सोच भी नहीं सकते थे कि विराट कोहली की वजह से इंडिया ने कितने मैचेस जीते, और वो जब कप्तान भी था। हमारा मेलबर्न वाला भी तो गया था। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, मेलबर्न वाला भी गया था। तो वो क्या था, वो क्या 50 ओवर की क्रिकेट थी? नहीं, फिर और ले गया था विराट कोहली, 4 विकेटें गिर चुकी थी, फिर भी ले गया, वो मैच ले गया। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं कि 3 ओवर में कोई 40-40 रन चल रह गए थे, ऐसा ही था, ठीक है। तो वो रन बना के चला गया, मैच जितवा दिया। ओ भाई बेवकूफ है ये। लेकिन उसने बोलती कहाँ पे बंद की? आईपीएल में।
आईपीएल से पहले सब ये कह रहे थे ज्यादातर के जी T20 खत्म, सिलेक्टर सोच रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि जी इसकी T20 जो है क्रिकेट वो खत्म है। उसने आईपीएल में फिर से फिटनेस शो कर दी, ऑरेंज फिर वो रन करके था। बिल्कुल सबसे ज्यादा रन जो है वो विराट ने बना लिए। तो फिर सबसे अच्छी चीज ये है बल्ला, बॉलर्स के बाद बॉल, सबका मुंह बंद करने के लिए, और उसने वो कर दिया। परफॉर्मेंस आपकी बता देती है, किसी को बात करने की जरूरत नहीं। 79 रन्स और एक भी खिलाड़ी अभी तक आउट नहीं है, और 8.3 ओवर जो हैं वो हो चुके हैं स्कॉटलैंड के, यानी अभी भी जो है वो होप्स काफी हाई है। नहीं देखिए 10 ओवर के हिसाब से ये भी रन्स बुरे नहीं है। हाँ, अगर आप किसी टीम को कहते हैं कि 10 ओवर में आपने 80 रन चेज करना, अभी तो अभी कुछ बॉल्स बाकी हैं अभी इनकी, 10 ओवर में 80 रन वो भी उनको बहुत लगेंगे, क्योंकि शुरू में अगर 2-3 विकेट्स गिर गई, क्योंकि इंग्लैंड ने तो आगे चेस करने मारना है, वो 2-3 विकेट्स गिर गई तो मुश्किल हो सकती है। अब जो मैच है दोनों इक्वल हो गया, अब इक्वल मैच हो गया। अब प्रेशर यानी किसी एक टीम के ऊपर नहीं रहा है, दोनों टीम्स पे मैच इक्वल हो गया है, लेकिन प्रेशर उस सूरत में स्कॉटलैंड के ऊपर आ सकता है, क्योंकि जाहिर बात है स्कॉटलैंड की बॉलिंग और इंग्लैंड की जो बैटिंग उसमें फर्क है। अगर उन्होंने शुरू के 2 ओवर में कोई 25-30 रन, तो वो उनकी फिर बॉलिंग जो है वो बैकफुट पे आ सकती है कि यार ये तो एकदम से 2 ओवर 25-30 हो गए। एक बैड फेस होता है अगर वो शुरू में ही पिट जाए, और अगर उसे शुरू में ही विकेट मिल जाए तो फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग लेवल पे चला जाता है। हाँ बिल्कुल, वो तो चला जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।